तो गाइस जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज गाइस मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 के मैथ के जो पेपर होने वाले हैं 2026 में। जो भी विद्यार्थी क्लास 10 के एग्जाम देने वाले हैं उसमें से एक मैथ का सवाल होता है जो कि बेलन से लिया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को छोड़ कर आते हैं क्योंकि कंफ्यूज होते हैं कि कैसे सोल्व करना है। देख के लगता है हार्ड है, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं है। जो मैंने ये सवाल लिखा है ना, सेम सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपका हो सकता है कि ये अमाउंट अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा गाइस। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, या आप विद्यार्थी नहीं हो तो जो विद्यार्थी आसपास रहते हैं वहां पे वीडियो को जरूर शेयर करना गाइस, ताकि उन लोग भी इस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। मेरा यही है, क्या होता है, एम है कि आप लोग छोड़ के ना आओ क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन सवाल लिया हूं, ध्यान दीजिए। दो लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का आयतन बराबर है। दो बेलन लिया मैंने, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों का आयतन सेम है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। फिर बोलता है क्या, एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई मतलब हाइट होता है, ठीक है ना। ये जो है ये हाइट होता है, ठीक है। हाइट का अनुपात कितना है? 1:2 है। दो बेलन है ना, दोनों का हाइट का रेशियो क्या है? 1:2 है। तो पहला बेलन का हाइट h1 मान लेते हैं, इसका 1 दिया गया है, देखिए। दूसरा बेलन का h2 मानते हैं ताकि समझ में आए कि h2 मतलब दूसरे बेलन का बात हो रही है। कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है। h1 का वैल्यू 1 हो गया, लेट कर लीजिए, और h2 का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या रहता है आधा, कितना? आधा क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है ना, जिसको अर्धव्यास भी बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले बेलन का आर 1 मान लेते हैं और दूसरे बेलन का आर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि समझ में आएगा कि पहले R1 मतलब पहले बेलन की बात हो रही है, R2 मतलब दूसरे बेलन की बात हो रही है सिलेंडर की, ठीक है। फाइंड करने क्या बोला है? तो उनके अर्धव्यास का अनुपात फाइंड करना। अर्धव्यास मतलब वही त्रिज्या का अनुपात फाइंड करना है। ये दोनों का क्या करना है? अनुपात फाइंड करना है, कितना कितना होगा, ठीक है। लेकिन बोल दिया पहले सवाल में कि दोनों बेलन का आयतन बराबर है, ठीक है ना। तो अब देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे हम मान लेते हैं ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिले। इस तरह से मान तो लिख लीजिएगा, लिया कि पहले आयतन की ऊंचाई h1 इक्वल टू कितना माने हैं? 1। और दूसरे का क्या माने? h2 इक्वल टू 2 माने हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पहले बेलन का त्रिज्या क्या माने? r1 और दूसरे का r2 माने हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे पहले बेलन की त्रिज्या r1 इक्वल टू कितना है? कुछ नहीं है, r1 ही माने हैं, ठीक है। और दूसरे क्या माने हैं? इसी को रेशियो फाइंड करना है। दूसरे का r2 माने हैं, ठीक है। इस असली देने के बाद क्या बोलता है? दोनों बेलन का आयतन समान है तो आपको त्रिज्या का अनुपात फाइंड करना है। देखिए कैसे करना है। दो बेलन बोला गया है तो लिखेंगे पहले हम लोग पहले बेलन का अनुपात दूसरे बराबर बराबर दोनों बोला ना, दूसरे बेलन का अनुपात। यहाँ पे बोला है देखिए, दो लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन बराबर है, ठीक है। दोनों का आयतन बराबर, तो लिख दिया हम लोग पहले बेलन का अनुपात बराबर दूसरे बेलन का अनुपात। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले बेलन का आयतन का अनुपात बराबर दूसरे बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिखो पहले बेलन का आयतन का अनुपात बराबर दूसरे बेलन का आयतन का अनुपात बराबर, ठीक है। अब बताइए हम लोगों को बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना जी। तो देखिए पहले बेलन का हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जैसे हम पहले बताएंगे, यहाँ तो पहले बेलन का आर क्या माने? r1 माने, तो यहाँ पे r1 दे देंगे। हाइट क्या माने? h1 माने, तो यहाँ पे h1 दे देंगे ताकि समझ में आए पहले बेलन की बात हो रही है। इक्वल टू देंगे। दूसरे बेलन में क्या होगा फॉर्मूला? पाई आर 2 का स्क्वायर एच, क्योंकि दूसरे वाला में r2 माने थे, r2 लिखिए उसका स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला सेम होगा। और h2 माने तो h2 लिखिए, ठीक है। अब दोनों का हम लोगों को रेशियो फाइंड कैसे कर ध्यान दीजिएगा। बराबर का चीज है, मतलब कि हम लोग पाई से पाई पे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब देखिए r1 का स्क्वायर h1, ठीक है। तो r1 का स्क्वायर को वैल्यू दिया नहीं, यही तो आपको फाइंड करना है रेशियो में। तो क्या लिखेंगे? r1 का स्क्वायर गुना h1, वैल्यू दिया कितना? 1 1 लिख देंगे इक्वल टू r2 तो नहीं दिया गया, तो लिखेंगे h2 कितना दिया गया है? 2 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
देखिए R1 और R2 यही दोनों रेशियो फाइंड करना है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि R1 कहीं पे होल्ड कर देंगे R1 का स्क्वायर, और देखिए ये R2 इधर लेके आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा R2 का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 को यहीं भी रहने देंगे, ठीक है। ये 1 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर देते हैं R1 R2 का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर को अगर हम इक्वल टू उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा इस तरह से R1/R2 2 1, ये स्क्वायर जो है ये इक्वल टू इधर क्या हो गया ये रूट में बन गया। फिर देखिए क्या बन रहा है R1 R2, देखिए रूट 2 का वैल्यू वही रहेगा, कुछ होता नहीं है तो रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो यही तो फाइंड करना था, R1 का कितना आ गया वैल्यू 2 आ गया, रूट 2 आ गया यहाँ पे, और R2 का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो रेशियो हमारा क्या बन जाएगा रूट 2 रेशियो रूट 2:1, ये आपका क्या होगा गाइस फाइनल आंसर होगा। तो इतने छोटे सवाल जो कि आपको 3 मार्क्स दिला सकता है, उम्मीद करता हूं ऐसे सवाल को एग्जाम में इजीली बना पाएंगे। अगर आप लोगों को सच में 10 क्लास पास करना है तो ऐसे सवाल को प्रैक्टिस जरूर से जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जरूर से जरूर पूछेगा इस तरह के सवाल। तो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बहुत